मालिक कौन बता सकता है? सरकारी कंपनी। बीएसएनएल का मालिक कोई है? रिलायंस का मालिक कौन है? तुरंत बता देंगे आप अंबानी है। टाटा का मालिक कौन है? अब तुरंत बता देंगे कि टाटा मालिक है उसका। बीएसएनएल का मालिक कौन है? कोई नहीं बता पाएगा। एसीसीएल का मालिक कौन है? कोई नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वो किसी की व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सरकार की सरकारी कंपनी एसीसीएल बीएसएनएल। जब सरकार सरकारी कंपनी बना सकता है तो 12 करोड़ आदिवासी मिलकर के समाज के कल्याण के लिए सामुदायिक कंपनी, सरकारी कंपनी क्यों नहीं बना सकता? इस भावना के साथ कोरोना काल में लॉकडाउन में ये कंपनी निकल करके सामने आया और पूरे देश भर में काम कर रहा है। बलबीर सिंह तोमर ना, उसमें से पहले कंपनी दादा पर काम करते थे। जब हम सरसों पैदा कर सकते हैं तो तेल क्यों नहीं पैदा कर सकते? अब सरसों पैदा करते हैं ना, गेहूं पैदा करते हैं कि नहीं? गेहूं पैदा करने में कितना दिन लगता है? गेहूं पैदा करने में 3 महीना लगता है कि नहीं? और गेहूं से आटा निकालने में कितना दिन लगता है? आधा घंटा। आधा घंटा। 3 महीना मेहनत करके जब गेहूं पैदा कर सकते हो तो आधा घंटा मेहनत करके आटा क्यों नहीं बना सकते? गेहूं को पैदा करना खेती है, लेकिन गेहूं से आटा बनाना उद्योग है। दादा मकान यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे थे। सरसों पैदा करने में 3 महीना लगता है, सरसों से तेल निकालने में कितना समय लगेगा? सरसों से तेल निकालने में कितना दिन लगेगा? आधा घंटा। जब आप 3 महीना मेहनत करके सरसों पैदा कर सकते हैं तो सरसों का तेल क्यों नहीं निकाल सकते? यही दादा मरकाम समझाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस दिन हम सरसों से तेल निकालना शुरू कर देंगे तो उसके खरी को भी बेचेंगे, उसका तेल को भी बेचेंगे, तब हमारा समाज अमीर बनेगा। उद्योगपति हमारे धान को 12 रुपए किलो में खरीदता है और चावल को 50 रुपए किलो में हम ही को बेचता है, और उसके भूसा से अलग से राइस ब्रांड तेल निकालता है, और उसके कोढ़ा से पशु चारा बनाता है, और उससे भी बच गया तो दवाई बनाता है। कितना ढेर सारा उपयोग है धान का। हम 3 महीना मेहनत करते हैं, अपना मजदूरी नहीं निकलता धान का, ठीक से हिसाब करिए, और वो तुरंत खरीदता है, चावल बना करके अमीर बन जाता है। इस काम को करने के लिए कोई वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड आर्थिक गण व्यवस्था के तहत बनाए गए हैं। दादा मरदाम की सपना को कानूनी तरीके से कैसे सफल करना है, इसके लिए बनाया गया। दूसरा, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो जनरलों की दुकान में जाते हैं, मोबाइल खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो। इस दुनिया में अमीर कौन बनता है पता है? जो बेचता है वो अमीर बनता है। कौन अमीर बनता है? जो बेचता है वो अमीर बनता है, और जो खरीदता है वो गरीब बनता है। बेचने वाला व्यक्ति 24 घंटा बेचता है। रिलायंस कंपनी का मालिक 24 घंटा अपना डाटा बेचता है। हम 24 घंटा मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहते हैं, इसलिए 24 घंटा उसके खाते में पैसा गिरते रहता है। आप याद करिए, सुबह से लेकर शाम तक आप कितने बार बेचते हो? याद करो कि दिमाग में नहीं आएगा कि मैं कब बेचा हूं आखिरी बार। हम सुबह से रात तक सिर्फ खरीदते रहते हैं। बाथरूम में नहाने जाते हैं तो साबुन जो रखा हुआ है वो भी खरीदा हुआ है, तेल लगाते हैं वो भी खरीदा हुआ है, कंघी लगाए खरीदा हुआ है, कपड़ा पहने खरीदा हुआ है, जूता पहने खरीदा वाला है, मोबाइल पर चलाए खरीदा वाला है, पेट्रोल डलवाए खरीदा वाला है। हमारे शरीर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो खरीदा वाला ना हो। जिस प्रकार से मुर्गी सुबह से लेकर रात तक सिर्फ चरते रहता है, उसी प्रकार से हम सब लोग सुबह से रात तक सिर्फ खरीदते रहते हैं। अब वो अमीर बनते रहता है। जिस दिन हम बेचने वाले बन जाएंगे, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है। जितने भी कच्चा माल हमारे गांव में है, लोहा किससे बनता है? खनिज से बनता है, हमारे गांव में है। लकड़ी हमारे गांव में है, खनिज हमारे गांव में, एग्रीकल्चर हमारे गांव में है। जिस दिन गांव के लोग कच्चा माल देना बंद कर देंगे, खुद ही खरीद करके सामान बनाना शुरू करेंगे ना, बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे। तो वो लोग हमसे सामान जब खरीदेंगे तो समाज अमीर होगा। जिस प्रकार से अग्रवाल समुदाय अमीर है, जिस प्रकार से जैन समुदाय अमीर है, हम लोगों ने पूरी कल्पना का स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है। 10 साल में ये आदिवासी समुदाय, ट्राइबल समुदाय अडानी को जो है पार करते हुए आगे बढ़ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस की दुनिया में। 1 महीना पहले अडानी जो है 2.5 लाख
करोड़ के कर्जे में डूबा था, 15 दिन बाद वो विश्व के दूसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया। इसको कहते हैं उद्योग। 1 महीना पहले जो है कर्जे में डूबा था, अब 15 दिन बाद जो विश्व के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाता है। हमारा समुदाय भी 10 साल में जैन और अग्रवाल समुदाय की तरफ सबसे अमीर बन सकता है। अब विश्वास करिए, सारे कानूनी कागज तैयार हैं, ऑडिट भी हो चुके हैं। हमको इसको समझना है, इसको करना होगा, तभी हम दादा मरकाम के जो सपने हैं उसको पूरा कर पाएंगे। राज करने के 2 ही तरीके हैं इस दुनिया में, या तो राज करने के वोट के माध्यम से राज कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति अथवा वोट के माध्यम से राज करते हैं। अडानी अंबानी कभी चुनाव नहीं लड़ता, फिर भी वो राज करता है देश में। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे, राज करने नहीं आए थे। व्यापार करते करते राज करना शुरू कर दिए और 300 सालों तक देश को गुलाम बना करके रखा और आधी दुनिया को गुलाम बना करके रखा। व्यापार के दम पर मुट्ठी भर अंग्रेज आधी दुनिया में राज करता है। क्यों राज करता है? इसी व्यापार के दम पर राज करता है। और हमको तो बेचने में शर्म आता है, आता है कि नहीं आता है? बेचने में शर्म, सही बात है ना? चाय का ठेला खोलने में शर्म आता है। हम भैंसा को पानी में डूब करके रगड़ रगड़ नहा सकते हैं, लेकिन चौक में बैठ करके हम चाय नहीं बेच सकते, बड़ा शर्म लगता है। हम खेत में भैंसा चरा सकते हैं, जंगल में बकरी चरा सकते हैं, लुंगी पहन करके जो है कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बेचने वाला काम हमसे नहीं होगा भैया। ऐसा हमारे समाज की सोच है, इस सोच को बदलना होगा। अमीर बनने के लिए 3 चीज की जरूरत है, पहला प्रशिक्षण, दूसरा पूंजी और तीसरा बाजार। जिस दिन हम प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार की कमी को दूर कर दिए, दादा मरकाम के समग्र क्रांति आंदोलन चुटकी बजाते ही खड़े हो जाएगा। हमको अपडेट होना पड़ेगा। पहले 2G सिम आया, मोबाइल में पहले 2G सिम आया था ना। 2G मतलब क्या? G मतलब जनरेशन, 2 मतलब दूसरा जनरेशन। दूसरा जनरेशन का सिम अभी चलाओगे तो हैंग मारता है। समय के साथ साथ सब चीज अपडेट होता है। शायद बिच्छू भी अपने शरीर के संकट उतार करके अपडेट करता है। शाम गोदरा छुड़ाता है कि नहीं? आप अपना गोदरा छुड़ाते हो कि नहीं? छुड़ाते हम भी तो है ना? अपडेट करना होगा अपने आप को। शिक्षा के स्तर पर अपडेट करना होगा, व्यापार के स्तर पर अपडेट करना होगा, जानकारी के स्तर पर अपडेट करना होगा। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तब तक कुछ कल्याण नहीं होता है। इस दुनिया में जो भी दिखाई देता है ना, हमारी जो है व्यक्तित्व क्षमता के कारण से दिखाई देता है। ये पानी क्यों बना? क्योंकि इस पानी बनाने वाले ने अपने व्यक्तित्व क्षमता का विकास किया, इसलिए वो पानी बना पाया। बिजली बनाने वाले ने अपनी व्यक्तित्व क्षमता का विकास किया, इसलिए वो बिजली बना पाया। हम कुछ इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हम जैसा थे वैसे ही हैं, जरा भी अपडेट नहीं होते हैं। साथियों, समय की कमी है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा।